प्यारे छात्रों, एजुकेशन हिट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको करा रहा हूँ टेक्निकल आर्ट की 10 दिन के अंदर पूरी तैयारी। और यदि आप इसकी मेरी जो वीडियो डल रही हैं बराबर 5-6 दिन और देख लोगे तो होने वाली जो परीक्षा जल्दी होने वाली है उसमें आपको निश्चित सफलता मिल जाएगी। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत कठिन है, हर किसी के समझ में नहीं आते। आज उसी में से एक प्रश्न मैंने आज उठाया है, वो है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त कैसे बनाएं। पेपर में ये कंपलसरी आएगा, हर साल पेपर में आता है दीर्घवृत्त कैसे बनाएं। दीर्घवृत्त बनाने की बहुत विधियां हैं, 4-5 विधि हैं और वो विधि बहुत कठिन पड़ती हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल नई और सरल विधि से बनाना दीर्घवृत्त बताऊंगा। और आप जीवन में एक बार इसे देख लोगे, टाइम खर्च करके आप इसे देख लोगे तो फिर जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हो। जब आप टीचर बन जाओगे तब भी आप आसानी से अगले अपने स्टूडेंटों को सिखा पाओगे। और ये पेपर आपका बढ़िया 12 नंबर का प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न है, एक दीर्घवृत्त बनाओ। दीर्घ अक्ष कैक है। दीर्घ में कहते हैं बड़े को, बड़ा जो लाइन है वो है कैक है और लघु माने छोटी लाइन है गैग है। अच्छा, किसी भी विधि से बनाओ तो दीर्घवृत्त कहते किसे, पहले तो समझ लो। एक होता है वृत्त, तुमने देखा होगा, एक होता है वृत्त जो बिल्कुल प्रकार में दूरी भर के और बिल्कुल गोला घुमा देते हैं, ये होता है वृत्त। सही है, इसे तो हम कह देते हैं वृत्त। एक होता है दीर्घवृत्त अंडाकार। कैसा होता है? अंडाकार। अंडाकार इसे बनाने की विधि हम बताएंगे। अंडाकार कैसे बनाया जाएगा, बहुत कठिन है और समझ लो तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान। तो हम दीर्घवृत्त बनाने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे आपको। तो देखिए पहले उन्होंने कहा है दीर्घ अक्ष। अक्ष कहते हैं बड़ी लाइन को। तो हमने 12 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, 12 सेंटीमीटर की एक हमने रेखा ले ली। कितनी ले ली? 12 सेंटीमीटर। आप भी ले सकते हैं। और इसका नाम रख दिया कै और इसका नाम रख दिया आपने खे। 12 सेंटीमीटर की आपने एक रेखा ले ली दीर्घवृत्त के लिए। फिर वो करा लघु अक्ष है गे घे। तो 12 का आधा 6 कर लिया, ये 6 कर लिया। और एक ऊपर रेखा ले ली 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर नीचे। तो ये तो हो गई 12 और ये हो गई 8। ये आपका छोटा अक्ष हो गया और इसका नाम आपने रख दिया गे और इसका नाम रख दिया आपने घे। तो देखो इस यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सरलता से आप समझ गए। पहले हमने 12 सेंटीमीटर रेखा ली, बीच में 6 पे निशान लगा करके एक रेखा ऊपर ले ली और 4 सेंटीमीटर नीचे ले ली, 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। अब हमने इसे आयत में डाल दिया। 8 सेंटीमीटर रेखा यहां खींच देंगे और 8 सेंटीमीटर रेखा हम यहां खींच देंगे और इसे इससे मिला देंगे, इसे इससे मिला देंगे, बिल्कुल आयत बन जाएगा हमारा। ये हमारा आयत बन गया। ये हमारा आयत बन गया। यहां तक किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपने सरलतापूर्वक ये आयत बना लिया। ये भुजा आपकी 8 है और ये भुजा है आपकी 12। 12/8 का आपने आयत बना लिया। क्या बना लिया? आयत। 12/8 का आयत बना लिया। अब देखिए हम इसको 3 भागों में बांट लेंगे इस रेखा को। ये 4 सेंटीमीटर है ना, 1-1 सेंटीमीटर पर पैमाना लगा करके इस प्रकार से पैमाना लगाकर निशान लगा लेंगे। यहां पैमाना लगाएंगे नीचे से, ये 4 का लगा लिया 1-1 सेंटीमीटर पर। 1, 2 और ये 3 भागों में बांटे। ऐसे ही से बांटेंगे 1, 2, 3। ऐसे इधर से बांटेंगे 1, 2, 3। ऐसे ही से बांटेंगे 1, 2, 3। ये तीनों भागों में हमने इसे बांट लिया। कितनी? 1-1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये 2 पर, ये 3 पर निशान, ये हमने बांट लिया। ऐसे ही इसे इधर से भी बांट लिया हमने, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये बांट लिया। ऐसे ये 12 है तो बीच में ये कितना आ रहा है? 6। तो 6 को भी 2-2 सेंटीमीटर में बांटेंगे तो ये काटेंगे 1, 2, 3। ऐसे ही से काटेंगे 2-2 सेंटीमीटर का, 1, 2 और ये 3 भागों में हमने इसके निशान लगा लिए। अब इनका नंबर डालना। इस सवाल का सारा जो मेन चीज है वो सबसे बड़ी क्या है? नंबर डालना।
तो ये जो नाभि अक्ष है, अक्ष क और ये ख, ये मेन है इसमें, अक्ष दीर्घ अक्ष क और ख। तो हम इसमें नंबर डालेंगे, देखो यहां से शुरू करेंगे, इसका नंबर डालेंगे 1, इसका नंबर डालेंगे 2 और इसका नंबर डालेंगे 3 डाल दिया। फिर क के पास कौन है, यहां, ऐसे इसके पास डालेंगे 1 2 और ये 3। फिर यहां डालेंगे इसके पास 1 2 और ये 3। फिर यहां डालेंगे 1 2 3। देखिए ये जो अक्ष के पास से 1 2 3, अक्ष के पास से गया 1 2 3, ऐसी अक्ष के पास से गया 1 2 3, ऐसी अक्ष के पास से गया 1 2 3। फिर ये नंबर भी डालेंगे, देखो ये अक्ष के पास में कौन है, पहले ये है, इसका नंबर डालेंगे 1 2 3, ऐसे इसका नंबर डालेंगे, देखो अक्ष के पास है ये 1 2 3। इसे आप भली प्रकार से देख लो, समझ लो भाई ये क्या पॉइंट है, क के पास तीनों आ रहे हैं, 1 11 1 11 1 11, ऐसे ख के पास 1 11 1 11 और 1 11। ये अब देखो हम इन्हें जो नहीं डॉट डॉट मिलाएंगे, देखो इन्हें डॉट डॉट मिला देंगे इस पैमाने से, इस प्रकार से। ये मिला दिया, ऐसे इससे मिला देंगे कोने को, ऐसे इससे मिला देंगे, ऐसे इससे भी मिला देंगे, इससे भी मिला देंगे, इससे भी मिला देंगे, तीनों को मिला दिया। ऐसे देखो नीचे वाले से इससे मिला देंगे, ये रहा और ये रहा, ये तीनों हमने मिला दिए। ऐसे देखो इससे मिला देंगे एक को घ से, फिर इसे भी मिला देंगे और देखो इसे भी तीसरे को भी मिला देंगे। देखो अब ये समझ गए, देखो ये तीनों इससे मिल गई, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यह आपने इसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे नीचे वाले को, देखो ये क्या है, एक है ये, इस एक को इस यहां तक एक रेखा लेके आएंगे, देखो ये यहां से नहीं मिलाएंगे, यहां से एक रेखा इससे मिलाते हुए जहां पे ये टच आएगा तार वहां तक छोड़ देंगे इसे, देखो ये फिर देखो इसे यहां से 2 से टच करते हुए, इस वाले कोने से 2 से टच करते हुए 2 वाली लाइन पे छोड़ देंगे। फिर देखो इस वाले को 3 से टच करते हुए 3 वाली लाइन पे छोड़ देंगे, ये रहा। देखो यहां से लेकर चले, 1 को टच करते हुए 1 वाली लाइन के पास, 2 को टच करते हुए 2 वाली लाइन के पास, 3 को टच करते हुए 3 वाली लाइन के पास। और अब इसे गोलाई से देखो, इसे इससे टच करते हुए, इसे इससे टच करते हुए, इसे इससे टच करते हुए गोलाई से दीर्घवृत्त बना देंगे। बाद में एक बार पेंसिल द्वारा से इसके ऊपर फेर देते हैं, ये रहा, इधर का बन गया। अब देखो इसे, अब देखो समझो, देखो 1 को टच करते हुए 1 तक की लाइन, देखो मैं बोर्ड पर दिखाने के लिए मैंने क्या करा, डार्क खींच रहा हूं। आप जो ये रेखा लेते हैं ना, ये वाली रेखा ले रहे हो, ये वाली, ये डॉट डॉट ले लो, ये डार्क ले लो, तो फिर रेखा डिवाइड हो जाएगी, दिखाई देंगी आसानी से। पर मैं अगर डॉट डॉट लूंगा तो बोर्ड पर तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने डार्क ले ली है। देखो यहां से 2 को ले जाते हो, देखो 2 को कहां तक लेते जाएंगे, 2 के तार तक, और देखो 3 को कहां तक लेकर जाएंगे, 3 के तार तक, ये। और देखो फिर ये दंडगोल इससे टच करते हुए, इससे टच करते हुए, इससे टच करते हुए, ये रहा, ये दंडगोल हमारा बन गया। अब देखो ऊपर से लाएंगे ऐसे ही, देखो 1 को टच करते हुए, ये रही, फिर देखो 2 को टच करते हुए, ये रही, फिर देखो 3 को टच करते हुए, ये रही, और ये दंडगोल आ गया। ऐसी फिर इधर 1 को टच करते हुए 1 वाली लाइन पर, 2 को टच करते हुए 2 वाली लाइन तक, 3 को टच करते हुए 3 वाली लाइन पर, और ये हमारा इससे ये मिल गया। ये हमारा इस प्रकार से देखो ये दंडगोल बन गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब ये आपके समझ आ गया। अब ये जो है घिचपिच सा हो गया, तो मैं इसका एक शॉट डाले दे रहा हूं।
देखो एक हिस्सा डाले दे रहा हूं, वो इस प्रकार से है, जैसे आप देख सकते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, देखो ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया और ये इससे मिलाया, फिर यहाँ है एक एक दो तीन, देखो एक को एक से मिलाया, दो को दो से मिलाया और तीन को तीन से मिलाया, और इस प्रकार से ये दंडगोल बनता हुआ चला गया। ये विधि सब जगह अपनानी है तीनों तरफ, और इस प्रकार से सबसे सरल है। आप इस दंडगोल का सवाल आएगा, आप इस प्रकार से दंडगोल बनाते हो, नाप उसमें आती नहीं है, आप 12x8 की ले लेना, जो मैंने बनाया उसी नाप से आप बना सकते हो। वो आएगा दीर्घवृत्त बनाओ, जिसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष है, नाप किसी भी विधि से बनाओ, ये लिखा हुआ आएगा, कोई भी नाप से बनाओ, आप भली प्रकार से बनाइए। और डेली अब क्लास चलेंगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, और अपने जो मित्र लोग हैं जो भी टीजीटी कर रहे हैं, टेक्निकल आर्ट कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो, ताकि वो इसे आसानी से पूरा आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट आपको तैयारी करा दी जाएगी, और आपके बढ़िया बेस्ट से बेस्ट नंबर आएंगे, और आपको संतुष्टि देगी जब आप पेपर देकर बाहर निकलोगे। ये नहीं कि अंदाजे से ज़्यादा करने देगा, इस पेपर में सब अंदाजे से बनाई जाती है। तो सारा कर दिया, और एक फूल वगैरह